हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 24 मार्च। सो 24 मार्च आ गया है, तीसरा महीना भी देखते हैं ख़त्म हो गया। ईयर एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है। सो आज जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारा क्वेश्चन आंसर जो है मतलब सारा जो कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप लॉगिन करते हैं तो इसका पीडीएफ भी बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे। सो नियर अबाउट 43 हेडलाइंस हैं, ज़्यादा हेडलाइंस एक्चुअली है नहीं, 43 हेडलाइंस है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। मार्केट में ऐसा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट इज़ नॉट डाउन। मार्केट इज़ नॉट डाउन एज एन मार्केट ख़राब नहीं है। मार्केट ख़राब नहीं है। मार्केट में सिचुएशन जो है अप्स एंड डाउन चलता ही रहेगा। एंड मार्केट जो है थोड़ा ज़्यादा कॉशियस है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सो मार्केट जब भी कॉशियस होता है तो मार्केट में हमने देखा कि आपका करेक्शन होगा। कॉशियस होगा तो करेक्शन होगा। करेक्शन होने के बाद देन देयर विल बी प्लेटो, जहाँ पे जाके इट विल नॉट गो डाउन, इट विल नॉट गो अप। आप उसको टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं कि फिर वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल जाता है। उसका सपोर्ट मिलने के बाद वो नीचे की तरफ और नहीं गिरता है। मे भी थोड़ा सा ब्लिप आपका हो सकता है, 2% ऊपर नीचे गया, 3% ऊपर नीचे गया, बट और उस लेवल के नीचे जो है वो उसी रेंज में घूमता रहता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जाके फिर उसके बाद आस्ते आस्ते देर इज़ अ ग्रेजुअल ग्रोथ दैट हैपन्स, बिकॉज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इसके नीचे वो नहीं जाएगा। then people start to buy again at that point and they start to accumulate. So market में अभी क्या हो रहा है, some people are doing accumulation, some people are selling off, some people are just staying out of the market like me. आई एम स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट, आई एम नॉट गेटिंग इन टू द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे इवन आपने देखा है कि क्योंकि ये इतना लार्ज स्केल आपका पैनिक हो रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है वाले भी जो है वो बोल रहे हैं कि अभी जो है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। सो हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। हमें लॉन्ग टर्म गोल जो है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोच के जो है हमें रहना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ बुलशिट, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा है। क्योंकि एएमसी जो है आपका जो मतलब पैसा जो लगाता है वो आपका पैसा है, वो खुद का नहीं, पैसा नहीं लगाता। सो इसलिए बोलना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ देर देर बेटा, देर देर सब ठीक हो जाएगा। एग्जाम में आप फेल कर रहे हो बट देर देर आपका करियर बहुत आगे जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू बी वर्क हार्ड तो नहीं बोलूँगा, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाट इज़ हैपनिंग। सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड यू, देन आपका जो फेलियर है वो कम हो जाता है, देन द सक्सेस रेट बिकम्स मच हायर। एंड जो आपको जो फेलियर्स, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो फेलियर्स है वो आपका कम हो जाता है। सो ये चीज़ अगर आप कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है, देन इट बिकम्स मच मच ईजियर फॉर यू टू सस्टेन इन द मार्केट, टू बिकम प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, टू बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट। ये पॉलिसी मैं खुद यूज़ करता हूँ। एंड अभी जो मैंने बताया कि मैं अभी मार्केट में नहीं घुस रहा, मैं अभी अपने बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, मैं बिजनेस में सोचा कि मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया, वहाँ पे देख रहा हूँ कि महीने का अगर मेरे को 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है तो मैं 10% रिटर्न तो हर महीने का हो ही रहा है ना, क्योंकि मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया था उसके अगेंस्ट में मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। मार्केट मेरे को उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो आरओआई के माध्यम से आप फिगर आउट कर पाते हैं कि वेर यू शुड फोकस मोर ऑफ योर एनर्जी। राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑफ माई एनर्जी इन टू दैट। एंड बिकॉज यहाँ पे मेरे बिजनेस का इक्विटी मेरे पास है, सो उसमें ये भी होता है कि वैल्यूएशन भी इंप्रूव होता है। नॉट ओनली आई एम गेटिंग 10% रिटर्न ऑन दी कैपिटल दैट आई एम इन्वेस्टेड, बट द वैल्यूएशन इज ऑल्सो इंप्रूविंग दैट। सो वैल्यूएशन का थंब रूल टिपिकली वही बोलता है ना, ईयरली जो रेवेन्यू इंटू 10। सो अगर 12 लाख प्रॉफिट है, सोचिए कि 12 लाख प्रॉफिट है, उसका रेवेन्यू 3 गुना है यानी 36 लाख है, तो 36 लाख इंटू 10 अगर पकड़े तो 3.6 करोड़ का बिजनेस का वैल्यूएशन हो जाता है। और वो हर महीना अगर आप 5%, 10%, 15% करके ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सो यू आर बिल्डिंग बिग कंपनी देर, वैल्यूएशन रिच कंपनी, और फिर बाद में उसको आप सेल ऑफ भी कर सकते हैं। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बीट इन्वेस्टिंग, बीट स्टार्टिंग अ बिजनेस, बीट रनिंग अ बिजनेस, बीट बाइंग अ बिजनेस एज वेल। सो दैट इज समथिंग जो है हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जो आपको कंसिडर आई थिंक थोड़ा बहुत करना चाहिए। सो पैनल वॉन्ट्स आईटी एंड आईएनबी मिनिस्ट्रीज एंड डीओटी अंडर वन अम्ब्रेला। सो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पॉलिसी मेकिंग में ही लगे रहते हैं। अभी तक जो है डिजिटल बिल जो है वो सही तरीके से आया नहीं है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिफाइन नहीं है। सो बट यहाँ पे तगड़े लेवल पे पोर्नोग्राफी जो है वो लोग जो है देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एंड सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर हम देखें जो आपका पॉर्नहब है या जो भी आपके पॉर्न साइट्स हैं, दे आर मोस्टली रजिस्टर्ड इन माल्टा या ऐसे टेक टैक्स हेवंस में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे आपका इसको इस लूप होल में वो लोग खुद को जो है बचा लेते हैं। और इसके जो ओनर्स हैं, जो कनाडा, पॉर्नअप का जो ओनर है अभी वो कनाडा में रहता है, मल्टी मिलियन डॉलर मैंशन में रहता है। सो इसी तरीके से जो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अगेन समथिंग इज़ देयर, और ये पॉलिसी मेकिंग में ही क्योंकि अटक जाते हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज़ रन बाई ब्यूरोक्रेट्स नॉट बाई पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस आर देयर टू गिव सम डायरेक्शन, बट वो डायरेक्शन फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, वो इंडिया की ट्रैफिक रूल्स को जैसे लोग मानते हैं उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी इसको मानती है। सो यू नो दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ व्हाट इट इज़। सो इससे फ़ायदा ये होगा, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्लैरिटी हो जाएगी, रेगुलेशन अच्छा होगा, कंसिस्टेंसी भी रहेगा।
सो ये सारी चीज़ें हैं एंड कुड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे ये हो जाता है कोई अपना जो है वो लेवरेज छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी जितना ज़्यादा आप रेड टेप डालते हो उतना ज़्यादा आपका करप्शन होता है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्रॉम बीइंग उस लेवल पे आप जब रहते हो तो फिर, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे आप दूसरे वाले या किसी ऑफिसर को या किसी ब्यूरोक्रेट को आप पावर देते हो दैट ही कैन स्टॉप द वर्क, सो ही और शी इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज गोइंग टू डू इट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डू इट टू टेक बेनिफिट। उसमें ये होता है कि सरकार मुझे जॉब, मतलब सरकार ने मुझे जॉब दिया है, सरकार मुझे सैलरी दे रही है, बट मैं आपका काम करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई करप्शन इज़ दैट। एंड इसमें डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारा चीज़ जो है वो आपका रिड्यूस हुआ है। स्पेशली सबसे बड़ा जो स्कैम आपका चल रहा था वो है टोल टैक्स। वो आपका फास्ट टैग की वजह से वो एक बहुत बड़ा टैक्स का जो स्कैम है वो आपका बंद हुआ है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद हो जाता है यूपीआई। इवन जो पुलिस का जो चालान होता है वो भी आपका डिजिटाइज हो गया। वहाँ पे भी क्योंकि चालान का अमाउंट इतना बढ़ा दिया है तो उसकी वजह से करप्शन डेफिनेटली बढ़ा है। ऐसा टिकट साइज में करप्शन का टिकट साइज बहुत बढ़ गया है। पहले 100 रुपये का फाइन था, 50 रुपये देते निकल गया। अभी वो 1000 रुपये हो गया या 500 रुपये हो गया, तो वहाँ पे 500 रुपये देना नहीं चाहता, वो 200 रुपये देता है। सो टिकट साइज ऑफ करप्शन हैज़ इंक्रीज, सो विच इज़ डेफिनेटली, और सबको रिलेटेड है, सबको मिले हैं। आपको बोलोगे कि ये अच्छा है बुरा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एवरी वन इज सेम। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया इज़ ग्रे, इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, एवरीथिंग इन इंडिया इज़ ग्रे। सो आपके लिए जो रूल बना हुआ है दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर समवन एल्स एज वेल। सो दैट इज समथिंग विच यू आर ऑलरेडी एबल टू सी। Amazon India to scrap referral fees on 12 million products under 300 rupees. So बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड इससे फ़ायदा ऐसा नहीं होगा बिकॉज अमेजोन ऑलरेडी इसको डोमिनेट करता है, बिकॉज आई ऑल्सो सेल ऑन अमेजोन एंड अमेजोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू सेल, बिकॉज यहाँ पे आपको एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेटफॉर्म टू सेल, बिकॉज यहाँ पे यूज़र जो है टिपिकली उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके वापस कर देते हैं या डुप्लीकेट दूसरा प्रोडक्ट डाल देते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपका जो सेलर, स्पेशली जो स्मॉल सेलर होता है, वो उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। स्पेशली जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, बिकॉज एक प्रोडक्ट खराब हुआ सो आई कैन री यूज़ दैट, आई कैन रिसाइकल दैट, दैट इज़ फाइन। बट जो स्मॉल सेलर है, जो आपका ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, बिकॉज उसके पास तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है ना, उसके पास वो लेवरेज नहीं होता है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड इससे एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट अगेन थोड़ा सा बेनिफिट शायद से आपका स्मॉल सेलर को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें सो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम। पहले अगर वो 6% डाल रहा था, 6% आपसे ले रहा था, वो अभी आपसे 5% लेगा या 4% लेगा। बट ओवरऑल अमेजोन यहाँ पे क्या करेगा, खुद का फीस बढ़ा लेगा एंड दे विल बी मेकिंग दैट मनी। रेफरल फी का मतलब होता है कि कोई आपके प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है, सो अगर रेफरल फी नहीं मिलता है सो उसका इंसेंटिव भी निकल जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ स्मॉल सेलर, बिकॉज जब आप रेफरल फी हटा देते हो तो फिर वो जो दूसरा बंदा जो उसको रेफर कर रहा है उसके पास वो इंसेंटिव नहीं होता है। इसलिए आपने देखा 300 के नीचे का आइटम का जो है वो हटा रहे हैं। इससे दूसरा जो मीशो है, मीशो या जो अफिलिएट मार्केटिंग वाला जो गेम खेलते हैं, दे विल बी लेवरेजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। Banks block Indian promoters' foreign NBFC plans. So, Indian banks are blocking moves by Indian promoters to set up investments and NBFC operations overseas. एज सच कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी एडवांटेज ये है कि जो ये गेम खेलेंगे दोज those promoters who are actually rich, they will be dumping their Indian passport, and for them it will be very easy because you can buy passport by investment. यूरोपियन कंट्रीज़ का माल्टा का होता है, बिकॉज ड्रॉप ओशन, सॉरी क्लाउडवेज, आपने अगर नाम नहीं सुना होगा, आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो अमेज्ड एंड आई वॉज सो इंट्रीग्ड एज वेल, बिकॉज क्लाउडवेज जो है, जैसे प्रॉफिट नामा का जो वेबसाइट है, या बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आपका क्लाउडवेज में होस्टेड है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने देखा कि क्लाउडवेज सबसे अच्छा है, मतलब सस्ता है एंड मैनेज्ड आपका ये देता है, मैनेज डिजिटल ओशन का मैनेज सर्वर वो आपको प्रोवाइड करता है सस्ते में, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने देखा भाई ये है कंपनी, कहाँ का कंपनी है, फिर मैंने देखा माल्टा में रजिस्टर्ड है, मैं बोला ठीक है। फाउंडर कौन है, फाउंडर देखा कि पाकिस्तानी ओरिजिन है, मतलब अच्छा ठीक है। फिर ये मुझे पता चला कि ये पाकिस्तानी कंपनी है, क्लाउडवेज इज़ अ पाकिस्तानी कंपनी। हाउ, इसका सर्विस सेंटर जो है, आप बात जब करोगे सब कराची लाहौर में बैठे हुए, मेनली आपका कराची में बैठे हुए हैं सर्विस सेंटर वाले, जो आपका हेल्प डेस्क है, सब पाकिस्तानी है। And I'm not saying it is a bad thing, but again that is a Pakistani company and they sold Cloudways to DigitalOcean I think for $300 million। और जो बंदा है, he is a serial entrepreneur, ठीक है, वो माल्टा में रहता है, हांगकांग में रहता है, एंड वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, बट पाकिस्तान का चीप लेबर वो इस्तेमाल करता है। दैट इज़ समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम एंड दैट वाज सो अमेजिंग। सो ये चीज़ भी आपको सीखना चाहिए।
यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है पाकिस्तान का, इसलिए एक चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज दे अलाउ डुअल सिटीजनशिप। यहाँ पे पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी है, मोस्ट प्रोबेबली ही हैज़ यूरोपियन पासपोर्ट एज वेल, तो फिर वो फ्रीली आपका जो है ट्रैवल कर पाता है। सो दैट इज़ द एडवांटेज। और इसमें भी यही होगा कि जब इसको रोकेंगे, देन व्हाट दे विल बी डूइंग इज दे विल बी डंपिंग द पासपोर्ट। जैसे आपका इसका जो है ना, क्या नाम है, हीरानंदानी जो आपका वो मोहित्रा महुआ मोहित्रा केस में जो फंसा था बंदा, वो तो साइप्रस का वो है ना सिटीजन, इंडिया में रहता ही नहीं है, पकड़ ही नहीं, उस पकड़ नहीं सकते आप उसको। हीरानंदानी वाला बंदा जो है वो साइप्रस का, उसने सिटीजनशिप ले लिया है, एंड आई थिंक ही गॉट इट बाय इन्वेस्टमेंट। अभी रहता है दुबई में, आप जाकर पकड़ो, एक्सट्राडिट करो, नहीं कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड इसमें ये होता है कि जो एक्सपैंड करना चाहता है, बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, या रादर अपने वेल्थ को लेके जाना चाहता है, वो आपका फाइंड आउट करेगा। और यहाँ पे जो इस तरीके के जो लॉयर्स होते हैं, या जो लॉ फील्ड में ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सो समथिंग विच इज़ देयर, अगर आप लॉ फील्ड से हैं, फाइनेंस फील्ड से हैं, अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए तो बल्ले बल्ले है भाई। गवर्नमेंट आपको मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलूँगा, बट थाली में परोस के आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको तो ये उठाना ही चाहिए। Global security spend likely to reach $377 billion, and it's a very interesting thing, and you can look into it. एंड इसमें जो है आपका अमेरिकन कंपनी इसको एग्जीक्यूट करेगा, इंडिया में जो है वो बैकएंड का काम आएगा एज यूजुअल। इंडिया में इनोवेशन तो ऐसा सच होता नहीं है, कॉपी पेस्ट का ही काम होता है, एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट, समवन हैज़ टू डू द वर्क। इसलिए गोरे लोग जो है इंडियंस को स्लेव क्यों बनाते थे? बिकॉज अफ्रीकन्स को उन्होंने स्लेव बनाया, बिकॉज दे वर वेरी लेबोरियस, दे कुड यू नो, उनको स्लेव इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनको मार मार के जो है काम करवाते थे। हम लोग का यहाँ पे ये था कि हम लोग ब्राउन चमड़े वाले हैं, हमको मारने से भी हम लोग काम नहीं करेंगे, तो हमें जो है क्लरिकल काम दिया गया था। ये क्लेरिकल अकाउंट्स का काम, ये कागज़ के मतलब कलम खींचने का काम, ये सब काम दिया जाता था। इसलिए जो भी यहाँ से लेके जाते थे, गोरा जो लेके जाता था, गोरा जो है वो ब्लैक्स को लेके जाता था फॉर लेबर, फॉर फिजिकल लेबर। इंडियन को लेके जाता था, इंडियन से कोशिश करवाया था उन्होंने कि फिजिकल लेबर कर तू, पर वो कर नहीं पाता था, उसका आउटपुट कम होता था, पतला पुतला है, ब्राउन है। उसको लगाता था कि भाई तो उसको मैनेजर का काम कर, बैकएंड का काम कर, दिमाग का काम नहीं है। सो इसलिए आप देखो कि आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करो, मुंबई कोई भी मेट्रो में ट्रैवल करो, सी द पीपल हु आर देयर, हु आर ट्रैवलिंग विथ यू, आई कैन गारंटी 95% ऑफ देम आर डूइंग जॉब। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दे आर डूइंग बैड थिंग और एनीथिंग, बिकॉज सबका अपना अपना स्पेस होता है। मेरा खुद का भी स्पेस है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा हॉट शॉट हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट मेरा खुद का एक स्पेस है, ठीक है। मैं ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ये कैपेसिटी है, मैं इसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, इसके माध्यम से 2 पैसे कमा रहा हूँ। दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको लेवरेज यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट इज़ दैट। सो अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, बोइंग जो है 180 जॉब उसने निकाल दिया है बंदों को, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे ग्लोबल वर्क फोर्स जो है वो रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे फ़ायदा होगा कि बोइंग के ऊपर बहुत सारे आपके मीम बनते हैं, और बोइंग इज़ वेल नोन फॉर इट्स वेरी शॉर्टली क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट राइट नाउ, एंड यूएस बेस्ड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, तो इसके वजह से आपका जो है बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को फायर करते हैं। ये बिजनेस में आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये नॉर्मल स्टफ होता है। नेक्स्ट जॉब है HDFC कैपिटल, टोटल एनवायरमेंट टू सेटअप 1300 करोड़ रियल्टी प्लेटफॉर्म, प्रीमियम एंड सस्टेनेबल हाउसिंग नॉट अफोर्डेबल। समझ रहे हो? बैंगलोर में ऑलरेडी आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बैंगलोर में पानी नहीं है, तो सस्टेनेबल हो गया ना, समझ रहे हैं आप? प्रीमियम एंड सस्टेनेबल, नो वन इज फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल। नाइस, फैंसी फैंसी हो रहा है भाई, फैंसी स्टफ हो रहा है। टेलीकॉम स्विचिंग अप फॉर एक्स्ट्रा स्विंग, ओके, बेसिक स्टफ जेनेरिक है, देखिए फ़ायदा नहीं है। समथिंग विच यू कैन लुक इन टू, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ एड मार्केट, ये सब मार्केटिंग मुझे मतलब एड वाला बिजनेस मुझे ये समझ नहीं आता है, सो यू कैन लुक इन टू इट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन एंड ऑल। ITL Sonalika tractors may export tractors to Mexico and Canada rather from India rather than its US plant. Uh, it's a good thing to be honest, but यही है कि आप इंडिया से भेजोगे तो फिर वही है, लेवरेज है भाई, इसको बोलते हैं लेवरेज। हाउसिंग सेल्स कंटिन्यू टू स्लाइड इन जैन मार्च, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है भाई, सेल कम हो रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग का कम हो रहा है, बट डिमांड है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, दो तीन तीन दिन में, और मतलब वो हो रहा है, सोल्ड आउट हो रहा है। सो ये देखने वाली बात है भाई। देख सकते हैं बेसिक स्टफ, ये सब चलता रहेगा, फिर ये आपका कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोलेगा स्टे स्टे,
ट्रेड्स रश फॉर कंपनीज 250. ओके, इंटरेस्टिंग. क्लाइंबिंग आउट ऑफ डेट कैन बी हार्ड. आई थिंक ये मतलब ये हैबिचुअल डेट है. आजकल का जो डेट है ना, या जो हमारे जनरेशन का या जो नए जनरेशन का जो दैट इज़ हैबिचुअल डेट. ऐसा नहीं कि डेट मतलब पहले क्या होता था, मजबूरी घर लेना है, ज़मीन खरीदना है तो कर्ज चाहिए. अभी क्या है कि हैबिचुअल डेट है. हैबिचुअल डेट का मतलब होता है कि भाई मेरे पास फ़ोन था 30,000 रुपये का, मेरे को आईफोन खरीदना है 80,000 रुपये का, कोई ज़रूरत है ना, खरीद लेते हैं ईएमआई पे, चलो ठीक है. बाइक था या स्कूटी था, ठीक है, 5 साल पुराना 8 साल पुराना, अच्छा चल रहा था. बट दोस्तों ने ना ईवी वाला एथर वाला खरीद लिया, ओला वाला खरीद लिया. तो कितना दाम है, 1,50,000 रुपीज़. चलो ईएमआई में खरीद लेते, चला गया ईएमआई. सो इसी तरीके से माइक्रो ईएमआई करते 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 जो है लाइफस्टाइल आप इंप्रूव कर रहे हो, बट वो हैबिचुअल डेट हो जाता है. एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज दैट इज़ पर्सनल डेट. और पर्सनल डेट जब भी आप लेते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स जो है उसके अंडर उस एम्बिट में आ जाते हैं. दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ योर पर्सनल एसेट्स. बिजनेस में क्या है कि आप बिजनेस के नाम पे लोन ले रहे हो, बिजनेस डूब जाए आपको उससे कोई मतलब, अनलेस अब इफ़ इट इज़ एलएलपी, इफ़ इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपके पर्सनल एसेट्स सेफ होते हैं. इसलिए बिजनेस लोन आपको आसानी से नहीं मिलेगा. मैंने एक बार ट्राई किया था अभी कुछ दिन पहले. मैं सोच रहा था कि एक लोन लूँगा मशीनरी का, मिला नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई मतलब बिजनेस अगर डूब जाता है उसके लिए, कंपनी के लिए हाई रिस्क था. बट आई अंडरस्टैंड. बट मेरे पर्सनल प्रोफाइल में देख के बोले हाँ ले लेंगे आप पर्सनल लोन लीजिए, मतलब नहीं, एकदम ही नहीं, टच ही नहीं करूँगा मैं. तो ये होता है डिफरेंस. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. बट इट्स अ गुड थिंग. मतलब जो मैंने बताया ना, वो क्रेडिट कार्ड वाला पैंडेमिक इंडिया में आने वाला है. सो आई विश टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट सिचुएशन की जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं, एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, जो वसूली वाले जो मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट विल बी दैट बिजनेस विल ग्रो. FPI/bearish derivatives position and it's a good thing to be honest. इंडिया मतलब मार्केट जो है बियरिश नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डाल सकते हैं. बट एज यूजुअल एज आई सेड, इट विल बी वेरी लाइक एक सपोर्ट जोन में जाके वो प्लेटू कर जाएगा. वही चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ हो रहा है. पब्लिक सेक्टर बैंक ने डिविडेंड बढ़ा दिया है क्योंकि वो गवर्नमेंट को पे आउट कर रहा है, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड इट्स अ गुड थिंग. मतलब वो आपको डिविडेंड देना नहीं चाहता, वो गवर्नमेंट को दे रहा है भाई, बिकॉज गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंपनीज. तो ये चीज़ ध्यान में रखना है. निफ्टी बुलिश है, टच करके नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चाइनीज एल्यूमिनियम फॉयल वैक्यूम क्लास फेस एंटी डंपिंग. आई डोंट थिंक सो. दिस इज सच अ मतलब सैड थिंग. आप एंटी डंपिंग लगा रहे हो क्योंकि लोकल जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ सो सो सैड. चाइनीज गुड्स आर एक्चुअली गुड क्वालिटी और वो यहाँ पे डंप कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं मार्केट में क्यों आ रहा है. अरे भाई यूज़र तो बेनिफिट कर पाएगा, तो जीडीपी तो ऐसे ही बढ़ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है उसमें. बट वही है, लॉबीबाजी है भाई, थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा. चलिए मूव करते हैं अगले चीज़ पे. ऑल की सेंट्रल स्कीम सेट टू परफॉर्मेंस रिव्यू समथिंग विच इज़ देयर जेनरिक स्टफ. एंड ये भी जेनरिक स्टफ है. वही है, अभी ये आपका फोरेंसिक चेक करेंगे सब कुछ चुप हो जाएगा. साउथ इंडिया होल्ड्स 45% ऑफ द शेयर बायो इकोनॉमी डेफिनेटली. और कुछ जो है आपका वेस्टर्न रीजन में है और कुछ जो है ईस्टर्न रीजन में है. कोलकाता में भी जो है कुछ कुछ है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड वेस्ट में ज़्यादा होना चाहिए. एंड so south is leading there, so very good, very good, very nice. Samsung growth करेगा and they are looking for it, and definitely they will be dominating the market. So basic stuff you can see. SSI भी कम हो जाएगा. so अभी AMC को चाहिए पैसा, अभी वो बाइंग करेगा भाई, तगड़े लेवल पे बाइंग करेगा, तो अभी उसको भी चाहिए पैसा. जो बेसिक अपडेट बैंकिंग हाई प्रोविजनिंग तो होने वाला है. वो तो मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी बात किया है. ब्लैक रॉक हर जगह पैसा डाल रहा है यार, हर जगह पैसा डाल रहा है. PSB बियरिंग गुड डील ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट. ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस इसके बारे में हमने बात किया है. एंड GSPL जो है आपका नया पाइपलाइन वो बनाने वाला है छारा. अच्छा, दैट्स इट. वहाँ पे तो गेम चलेगा ही. गुजरात तो बहुत बड़ा पोर्ट है वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा, आपका कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबा है और वो अरब के पास में है, लो शॉर्ट डिस्टेंस है.
सो या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आपका कोई भी फीडबैक है मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।